हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। स्टूडेंट, जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ ये 12th क्लास आपका पॉवर्टी चैप्टर है, 4th इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4। उसके मैं काफ़ी पार्ट्स आपका दे चुकी हूँ। उसके पहले मैं 2 पार्ट आपके दे चुकी हूँ इस लेसन के। अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट कॉज पॉवर्टी। जो प्रीवियस चैप्टर थे उसके अंदर हमने पढ़ लिया था कि इंट्रोडक्शन पढ़ा था, हु आर पुअर, पुअर कौन होते हैं और हाउ आर पुअर पीपल आइडेंटिफाई, कैसे आइडेंटिफाई किया था कैलोरीज के थ्रू और इनके पॉवर्टी लाइन के थ्रू, ये सारा पढ़ाया था। अब इसके बाद बताया था ना नंबर ऑफ कितने थे, कि हमारे यहाँ पे कितने नंबर्स थे, कितने % लोग पुअर हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आता है हमारा नेक्स्ट वीडियो, व्हाट कॉज पॉवर्टी। पॉवर्टी के क्या कारण है। सो मेन थिंग इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी लाई इन द इंस्टीट्यूशनल एंड सोशल फैक्टर दैट मार्क्स ऑफ द लाइफ ऑफ द पुअर। वो ये हमें बताती है सोशल फैक्टर के द्वारा या आर्थिक कारणों के द्वारा हमें पुअर का पता चलता है। द पुअर आर डिप्राइव्ड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एंड अनएबल टू एक्वायर स्किल विच विथ बेटर इनकम। वो मेन चीज़ हम इनकम से और उसके एजुकेशन से हम डिसाइड कर सकते हैं। ऑल्सो असेस टू हेल्थ केयर एंड डिफिनेट टू द पुअर, हम उसको हेल्थ केयर से भी डिफाइन कर सकते हैं। द मेन विक्टिम ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड अदर डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस आर पुअर। जो अलग जो दूसरे कारण हैं वो अलग होते हैं। These can be caused as a result of social, economic and political inequality. जो दीज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनक्वालिटी जो होती है, सोशल एक्सक्लूजन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इंडिपेंडेंस है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, ये सारे कॉजेज़ किस में आते हैं, ये आते हैं पॉवर्टी के मेन कॉजेज़ में। सो एग्रीगेट पॉवर्टी इज़ जस्ट द सम ऑफ इंडिविजुअल पॉवर्टी। जो एग्रीगेट पॉवर्टी है वही एक इंडिविजुअल का कारण पड़ती है। पॉवर्टी इज ऑल्सो एक्सप्लाइन इन जनरल इकोनॉमिक वाइड प्रॉब्लम। जो ये वास्तव में पॉवर्टी हमारी क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जनरल प्रॉब्लम है, जो कि ये पूरी फैली हुई है। इसके हम कैसे कर सकते हैं, जैसे लो कैपिटल फॉर्मेशन होता है, इससे क्या क्या होता है, लो कैपिटल फॉर्मेशन होता है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लैक ऑफ डिमांड होती है, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, लैक ऑफ सोशल वेलफेयर। ये आपके रीजंस हैं स्टूडेंट, तो इनको कवर करेंगे। आपकी जो पॉवर्टी है उसमें हम वो उसके क्या क्या कॉजेज़ आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इन दिस चैप्टर यू हैव रीड अबाउट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आपने पहले ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ा था। ऑल्दो द फाइल एंड इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडियन लिविंग स्टैंडर्ड, जो इंडियन लिविंग स्टैंडर्ड था उसके बारे में पढ़ा। नो डाउट देयर वाज सब्सटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे हमारे इंडियन इकोनॉमी के, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के जो जनता की थे। देयर वाज सब्सटेंशियल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। उस समय हमारा औद्योगिक जो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था इतना। इंपोर्ट हमारे यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर कॉटन क्लोथ से वो इंपोर्ट हो रहे थे। मच लोकल प्रोडक्शन, जो कि लोकल प्रोडक्शन था उससे कम। एंड इंडिया रिवर्टेड टू बीइंग एन एक्सपोर्टर। और इंडिया क्या बन रहा था, एक्सपोर्टर बन रहा था। काय का, कॉटन यार्न का, क्लोथ का नहीं बन रहा था, तो ये उसे एक लॉस था। सो 70% जो इंडियंस थे वो अंगेज थे हमारे एग्रीकल्चर में। ब्रिटिश रूल में भी था और ब्रिटिश राज पीरियड में भी था। The impact on the sector was more important on the living standard than anything else. British policies involved, ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ थी वो क्या थी, टैक्स बढ़ा देना था मर्चेंट को, जो मनी होल्डर्स थे, टू बिकम लार्ज लैंड ओनर्स। जो मनी होल्डर, उससे क्या हुआ, इन चीज़ों से क्या हुआ, जिनके पास लैंड थी या मनी थी वो मनी होल्डर्स बन गए, जमींदार बन गए। अंडर द ब्रिटिश इंडिया बिगेन टू एक्सपोर्ट फूड ग्रेन एंड ए रिजल्ट। सो 26 मिलियन पीपल जो थे वो मर गए, काय से, फेमाइन से, जो 1875 से और 900 में आई थी, तब 1900 में आई थी तब। सो ब्रिटिश में जो गोल था ब्रिटिशर राज का वो था प्रोवाइड अ मार्केट फॉर ब्रिटिश एक्सपोर्ट। उनका मेन गोल क्या था, पॉवर्टी लाने का मेन कारण वही था कि उन्होंने इंडिया को गरीब बना दिया था। ब्रिटिशर्स एक्सपोर्ट को मानने लगे थे। टू हैव इंडिया सर्विस इट्स डेबिट्स पेमेंट्स टू ब्रिटेन, मतलब कि एक कर्जदार या जो ऋण ले लेते हैं, कर्ज बना देते हैं, ब्रिटिशर्स ने इंडियन को कर्ज वाला बना दिया था। इंडिया टू प्रोवाइड मैन पावर फॉर ब्रिटिश इंपीरियर आर्म्स। सो द ब्रिटिश राज इम्प्रूव्स मिलियंस ऑफ पीपल्स इन इंडिया।
इम्प्रोवाइड मतलब कि इंडिया को बहुत नीचे ले आए थे वो। आवर नेचुरल रिसोर्सेज वर प्लूनर्ड, आवर इंडस्ट्रियल वर्कर प्रोड्यूस गुड्स एट अ लो प्राइस फॉर द ब्रिटिशर्स। जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उन्हें पूरा तरह से बेकार कर दिया था, और जो गुड्स थे जो प्रोड्यूस कर रहे थे उन्हें कम कीमत पर ले रहे थे। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो लोकल लीडर्स थे, एक्सट्रीम हाई टैक्सेस ले लिए उन्होंने पीजेंट से, और उनको क्या बनाया, री इन्वेस्टमेंट बॉइल्ड अवर इन ए रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एज ए स्पॉय। जो उनको क्या बना दिया था, गुलाम बना दिया था। इंडियन ट्रूप्स कमांडेड बाय ब्रिटिश, जो इंडियन की जो कमांड करते थे वो कौन कर रहे थे, ब्रिटिशर्स कर रहे थे। सो टुडे एग्रीकल्चर इज़ द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। आज भी हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर ही मेन लाइवलीहुड का साधन है। जो लैंड इज़ द प्राइमरी एसेट ऑफ रूरल, जिसके पास लैंड है वो माना जाता है कि वही आज के ज़माने में जीवन में रह रहा है। ऑनरशिप ऑफ लैंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिटरमाइनेशन और डिटर्मिनेशनमेंट ऑफ मटीरियल। जो जिसके पास खुद की लैंड है वो एक इम्पॉर्टेंट माना गया है। वेलबींग एंड दोज हु ओन सम लैंड, जिनके पास खुद की लैंड है वो बेटर चांस इम्प्रूव कर सकते हैं लिविंग कंडीशन के लिए। सो इंडिपेंडेंस के वक्त क्या था, द गवर्नमेंट हैज़ अटेम्प्ट टू रीडिस्टर्ब लैंड एंड हैज़ टेकन टू द फॉर्म दोज हु हैव लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट इन द दोज हु डू नॉट हैव एनी लैंड। जो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिपेंडेंस के वक्त गवर्नमेंट के पास से जो जिन लोगों के पास ज़्यादा लैंड थी उनसे लैंड को ले लिया था और उनको लैंड दे दी थी जिनकी खुद की लैंड पे वो लोग वर्कर्स के रूप में काम कर रहे थे। परंतु फिर भी क्या हुआ, दिस मूव वाज एज सक्सेसफुली, ये सक्सेसफुली तो हुआ परंतु क्या हुआ, ओनली टू ए लिमिटेड एक्सटेंट ऑफ ए लार्ज सेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स वर नॉट एबल टू फार्म टू स्मॉल होल्डिंग। परंतु उन लोगों के पास क्या थी, छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े थे तो वो इतना एबल नहीं हो पाए, that they now processed as they did not have either money। उनके पास इतनी मनी नहीं थी, इतनी स्किल नहीं थी कि वो लैंड को अपनी लैंड को प्रोडक्टिविटी बना सके। सो लैंड होल्डिंग्स तो ले लिया था परंतु स्मॉल कंडीशंस थी उनकी। सो ऑल्सो मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स फेल्ड टू इम्प्लीमेंट लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़। जो ये पॉलिसीज़ बनाई गई थी रीडिस्ट्रीब्यूशन की, ये भी फेल हो गई थी इंडिया के ऊपर। इसके बाद आता है लार्ज सेक्शन ऑफ रूरल पुअर इन इंडिया आर स्मॉल फार्मर। जो गरीब किसान हैं इंडिया के वो गरीब हैं, स्मॉल फार्मर्स है। द लैंड देट दे हैव इन जनरल लेस फर्टिलाइजर, उनकी फर्टिलिटी जो थी उनकी जो लैंड थी वो पूरी तरह से उपजाऊ नहीं थी, रेन नहीं आती थी। सो वहाँ पर क्या माना गया कि जो क्रॉप थी वो लाइव स्टॉक के बराबर भी नहीं हो पाती थी। विद द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, वाइड अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन, ये सारे रीज़न क्या थे, डिक्लाइन फार्मिंगेशन के जो कारण बने ये सारे थे। द इनकम फ्रॉम दीज स्मॉल लैंड होल्डिंग्स नॉट सफिशेंट, ये इनकम पूरी नहीं पड़ रही थी उनको और फैमिली बेसिक रिक्वायरमेंट भी वो लोग पूरी नहीं कर रहे थे। सो आप यहाँ पर पढ़ा भी होगा या सुना भी होगा कि कई लोगों ने सुसाइड किया था ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू पे बैक टू लोन। जो कई किसानों ने आत्महत्या कर ली थी जिन्होंने अपना लोन पे नहीं कर पा रहे थे। दे हैव टेकन फॉर कल्टीवेशन, जिन्होंने कल्टीवेशन के लिए लैंड के लिए लिया था, एंड अदर डोमेस्टिक नीड के लिए उन्होंने लिया। जब क्रॉप फेल हो गई तब ड्राफ्ट के वक्त उन्होंने क्या किया, नेचुरल क्लैमिटीज़ आई, उस समय उन्होंने सुसाइड कर लिया। सो मोस्ट नंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन द इमर्जिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन डिफरेंट सेक्टर्स। परंतु गवर्नमेंट ने जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनाई थी उसके अंदर भी कई ऐसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स लोग थे जो उनको ये अवसर नहीं मिला था। A large section of urban people poor in India are largely overflow of rural poor of migrate to urban areas। जो गरीब किसान थे वो उन्होंने माइग्रेट किया अर्बन एरियाज़ में सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो अपना जीवन यापन कर सके। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड नॉट एबल टू एब्रॉड, इंडस्ट्री भी इतनी नहीं, जो औद्योगिकरण हुआ था उन्होंने भी इतने लोगों को नौकरी नहीं दी थी। सो यहाँ पर एब्जॉर्ब टू दीज पीपल, द अर्बन पीपल आर आइदर अनएम्प्लॉयमेंट और इंटरमीडिएट एम्प्लॉयमेंट। उन्हें मतलब इंटरमीडिएट क्या होता है, अवसर के रूप में, मतलब कभी कभी उन्हें रोजगार मिला था।
So casual laborers are among the most valuable in society as they have no job security. So यहाँ पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं थी, लिमिटेड स्किल्स थे, स्पेयर अपॉर्चुनिटी थी, नो सरप्लस सब्सटेंस थे. सो पॉवर्टी का एक मेन कारण यहाँ पर यह आया कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था. स्टीप राइज इन प्राइस फूड, इसके अलावा जो फूड ग्रेन थे उनके प्राइस बढ़ गए थे, एसेंशियल गुड के, एट ए रेट हायर देन द प्राइस ऑफ लग्जरी गुड, और लग्जरी गुड के से भी ज़्यादा फूड ग्रेन्स के प्राइस बढ़ गए थे. सो क्या है, खाने के लिए सबको चीज़ें चाहिए. सो मेन चीज़ थी द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड असेस हैज़ ऑल्सो लीड इन द परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. सो ये एक मेन रीज़न भी था पॉवर्टी बढ़ाने का. सो टू डिस्टिंक्ट ग्रुप थे हमारे सोसाइटी के, हु प्रोसेस मीन ऑफ प्रोडक्शन एंड अर्न टू इनकम, दोज हु हैव नॉट ओनली लेबर ट्रेड सर्वाइवल. तो यहाँ पर ये गैप जो आया है वो जो रिच और पुअर के बीच आया, वो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी फैलाने के काम आया. इसके बाद कुछ पॉलिसीज़ बनाई इंडिया ने, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी. टिल देन कीप वॉचिंग स्टूडेंट.